जब कभी भी बाइकआउट का मामला आता तो लोगों की जुबान से पहली बात क्या निकलती? बोले साहब अगर दावतों का बाइकआउट करेंगे तो रिश्तेदारियां टूट जाती ना, है कि नहीं? पहली दलील, दावतों में नहीं जाएंगे तो रिश्तेदारियां टूट जाती। दूसरी दलील क्या लेकर आते? दावत कबूल करना सुन्नत है ना, सुन्नत। एक दूसरे का दावत कबूल करना, बिलखुसूस मुसलमान को मुसलमान का दावत कबूल करना एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का हक है। पेट भरने वाली सारी अहादीस हमको याद है, पेट भरने वाले सारे हुकूक हमको याद है, लेकिन हमको वो आयात याद नहीं है, वो अहादीस याद नहीं है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कहता है कि जिस महफिल में भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी होती है, खाना नहीं खाना तो बात की बात है, जाकर उसमें खाना या नहीं खाना वो बात की बात है, उस महफिल में आपकी शिरकत जायज नहीं है। क्या बात है? जाकर पेट भर खाना नहीं खाना वो अलग बात है, उसमें जो आपकी शिरकत है उस महफिल में आपका अटेंडेंस जायज नहीं है साथियों। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली दलील रिश्तेदारी याद आती लोगों को। गौर करने की बात क्या है? गौर करने की बात है कि आज जितने भी रिश्तेदारियां हैं, क्या सिर्फ शादी की वजह से रिश्तेदारियां टूट रही? ओनली मैरिजेस की वजह से ही रिश्ते टूट रहे हैं ऐसी बात है? नहीं ना। छोटी नाराजगी की वजह से सगा भाई सगे भाई से दुश्मनी कर रहा है, छोटी गुफ्तगू में कमी पेशी हो गई, बहन बहन से नाराज है। अरे रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ होने वाले दावतों का बाइकआउट करना तो दूर की बात है, दूर की बात है। अगर कोई आदमी किसी आदमी को दावतनामा भेज दे, किस तरह भेजे? वो खुद ना जाए बल्कि किसी और बच्चे के जरिए से दावतनामा भेज दे। इस बात को बहाना बनाकर कितने लोगों ने शादियों का बाइकआउट नहीं किया? क्या हुआ भाई, परसों नहीं गए आपके भाई की शादी में, उसको कैसा दिख रहा हूं मैं? पूरे रिश्तेदारों को उन्हें जाके बांटा और घर पे बच्चे को देके भेजा, कैसा दिख रहा हूं मैं उसको? नहीं गए शादी में, सही कह रहा हूं ना भाई? सिर्फ अपने नफ्स का मामला आया, खुद साहब लाकर घर पे वेडिंग कार्ड नहीं दिए, इस चीज को बहाना बनाकर कितने लोगों ने अपने रिश्तेदारों की शादियों का बाइकआउट नहीं किया? नहीं देख रहे क्या? फिर उस वक्त रिश्तेदारी याद नहीं आई? उस वक्त याद आई रिश्तेदारी? याद नहीं है उस वक्त। इसी तरह शादी में शिरकत किए कुछ लोग, लेकिन स्टेज पे जो फोटो सेशन चल रहा था बहन भाई को नहीं बुलाए थे, बेचारे भूल गए होंगे उन्होंने। इस बात को बहाना बनाकर कितने बहन भाइयों ने रिश्तों को कैंसिल नहीं किया? कितने भाईजानों ने शादियों का बाइकआउट करके वापस नहीं आया? नहीं देखे आप? शादी में जो मेन टेबल बिछता है दुल्हे के लिए, वो मेन टेबल में मेरे को नहीं बुलाए, इस चीज को बहाना बनाकर शादी खानों से वापस निकल गए। नहीं देख रहे आप? तो पता क्या चला? अपने नफ्स का जो मामला आया, अपने अना का जो मामला आया, वहां तो रिश्तेदारी की कोई ख्याल नहीं है आपको। क्या वहां कॉम्प्रोमाइज करते आप? अरे बेचारा बिजी था, नहीं लाके दिया, चलो दावत तो मिली ना भाई, चले जाता हूँ, ऐसा सोचते आप। चलो फोटो पे नहीं बुलाए, क्या बात है, दावत में तो आ गया। चलो मेन टेबल पे नहीं बुलाए, फिर भी दावत में तो आ गया, बुलाए तो सही। कॉम्प्रोमाइज करते आप? नहीं। वहां आपकी इज्जत का ख्याल होता है, वहां आपके अना को बरकरार रखने की खातिर वहां तो आप रिश्तों को तोड़ते हैं। लेकिन वही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की आती है, शरीयत के खिलाफ होने वाले दावतों के बाइकआउट की बात आती है, तो सबसे पहले रिश्तेदारी वहीं याद आती साहब। ये बहाने हैं साथियों, इसीलिए इस बात को याद रखिए, शादियों में शिरकत करना कोई रिश्तेदारी की सबूत नहीं है। इसी तरह शादियों का बाइकआउट करना भी ये कोई खते रहमी का सबूत भी नहीं। खुद रिश्तेदारों में कितने रिश्तेदार आज गरीब है, कितने रिश्तेदार यतीम है, कितने रिश्तेदार बीमारी में मुलविस है। सिर्फ पेट भर खाना ही हक नहीं है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर। एक और हक ये भी है ना कि अगर कोई बीमार है, अगर कोई मरीज है, जाकर उसकी इयादत करना, वो भी तो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। क्या कभी अपने रिश्तेदारों की इयादत के लिए गए आप? अभी अपने रिश्तेदारों में जितने बीमार हैं, जितने कर्जों में मुब्तला है, जितने लोग परेशानियों में मुब्तला है, जाकर जरा उनसे मुलाकात करके आएंगे, उनका हाल चाल पूछ कर आएंगे, जरा उनकी कुछ तो मदद कर कर आएंगे, या उनको बेहतर मशवरा देकर आएंगे। क्या कभी गए हम लोग? नहीं। क्यों? वहां बहुत बिजी रहते ना साहब, को टाइम नहीं मिलता, खाना खाने की फुर्सत नहीं है बोलते। शादी का मसला आ गया तो पूरी रिश्तेदारी याद आ जाती। असल में रिश्तेदारी नहीं है साथियों, ये क्या है? उन्होंने 20-30 साल जितनी दावतें अटेंड करे थे, तो सब लोगों की दावतों में उन्होंने गए थे ना। अब अपनी दावत में उनको उनका विखार बताना है, उनका स्टेटस बताना है, या अपनी झूठी शान बताने की खातिर ऐसी बड़ी दावतें करते हैं। वरना इसमें कोई खुलूस नहीं होता है, वरना इसमें कोई रिश्तेदारी नहीं होती है। वरना देख लो आप, रिश्तेदार जितने शादियों में आते
फुर्सत से 2 मिनट भी बात नहीं करता खड़े के। देख लो आप, शादियों में जितने मेजबान हैं, आने वाले मेहमान से कम से कम 2 मिनट की गुफ्तगू करता हूं नहीं। हर एक को रिसीव करना, हर एक को रिसीव करने के चक्कर में एक आदमी से भी 2 मिनट की गुफ्तगू नहीं करता। अगर किसी से गुफ्तगू करता भी है तो इसमें किसका स्टेटस मेरे स्टेटस से जुड़ता, इसमें किसका खानदान मेरे खानदान से जुड़ता हुआ है, किसका बहुत बड़ा मामला है जिसके साथ मुझे कल से करना है। यानी वहां पर भी स्टेटस देखा जाता है। जो बड़े स्टेटस का है उसके साथ बात होती है, जो वीआईपी होता है उसको साहब खास टाइम देते हैं। कोई रिश्तेदारी नहीं है इसके अंदर, कोई खुलूस नहीं है, सिर्फ दिखावा ही दिखावा, तकब्बुर ही तकब्बुर है, अना ही अना है। ये सब चीजें होने वाली शादियों में जाकर आप लोग पेट भर खाने खा कर आते हैं। जरा सोच लीजिए आपका दिल कैसे गवारा करता है। इसलिए क्या फैसला करो, आज के बाद आपके घर कोई ऐसा दावतनामा आए, आपके घर कोई ऐसा वेडिंग इनविटेशन आए, वेडिंग कार्ड लाने वाला सगा भाई क्यों ना हो, सगी बहन क्यों ना हो, कितने ही करीब रिश्तेदार क्यों ना हो, कितने ही अजीज क्यों ना हो, चाहे बिजनेस का पार्टनर हो, चाहे मस्जिद का इमाम हो, चाहे मस्जिद के मुसल्ली क्यों ना हो, लाने वाला कोई भी हो, अगर वो जो दावतनामा ला रहा है उस दावत में लड़की के बाप के खर्चे से सिंगल 1 रुपये का भी खर्च करवाया जाए, बिलखुसूस उस शादी में जहेज हो लड़की की तरफ से, शादी का खाना हो या मुख्तलिफ रसूमात हो, तो उस वक्त आपके ईमान की आजमाइश है। अपने जुबान को बंद मत रखिए, मुंह खोलिए, आने वाले मेहमान की अच्छी इज्जत करिए, बेहतर से बेहतर खिलाइए, बेहतर से बेहतर पिलाइए, उसमें कोई कमी मत करिए। लेकिन जब वो आपको दावतनामा देगा, जब वो आपको वेडिंग इनविटेशन देगा, तो उस वक्त मुंह खोल कर कहिए, भाई मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके इस दावत में शरीक नहीं हो सकता। ये जो दावत आप कर रहे हैं मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का बाइकआउट करके, सोसाइटी के मुताबिक ऐसी दावत में शरीक होकर क़यामत के दिन में गवाह नहीं बन सकता, मुझे माफ। शादी के बाद मुलाकातें रखिए, रिश्ता तोड़ने की बात नहीं हो रही, बात उस गुनाह से आपके बचने की हो रही है। बात क्या हो रही, उस गुनाह से आपके बचने की बात हो रही है। उस गुनाह में आपकी शिरकत जो जायज नहीं है, उससे अपने आप की बरात के इजहार के ताल्लुक से बात हो रही है। तो ये बात आपको कहना है।